बहू कितनी देर से तुमसे कहा कि चाय बनाकर ले जाओ, लेकिन अभी तक चाय नसीब नहीं हुई। समय से चाय ना मिलने के कारण सिर दर्द से फटा जा रहा है। कोकिला गला फाड़कर चिल्लाते हुए बोली, जबकि ब्याही ठ्याही बेटी वंशिका पास ही सोफे पर लेटी मोबाइल चला रही थी। आ रही हूँ मम्मी जी चाय लेकर। और थोड़ी ही देर में वनिता कोकिला के पास चाय लेकर पहुँच गई। हर काम में इतनी देरी लगाती हो, पता नहीं कैसे काम करती हो कि कुछ समझ में ही नहीं आता। एक जरा सी चाय बनाने में इतनी देर। एक मैं थी कि सास ससुर के मुंह से आवाज़ निकली नहीं कि काम हाजिर। कोकिला चिड़चिड़ाते हुए बोली। वनिता चाहे जितनी जल्दी हाथ पांव चला ले, लेकिन कोकिला उसको लेजी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और कभी कभी वनिता उनकी बातें सुनकर खिसिया भी जाती, जबकि उसने ब्याह कर आते ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी खुशी खुशी अपने कंधों पर उठा ली थी। सास ससुर पति दो देवर और उसी शहर में ब्याही ननद भी जब देखो तब आ जाती। खैर उसको ननद का अपना आना भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन कोकिला का क्या था कि अगर उसने कुछ कहा तो वो काम तुरंत ही होना चाहिए। अभी अभी की बात है कि वंशिका उसको जबरदस्ती बाजार ले गई। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था कि आज काम वाली चाची नहीं आएंगी और बाजार जाकर कितनी भी जल्दी करेगी तब भी 6-7 तो बज ही जाएगा। लेकिन तब तो कोकिला ने बिटिया का मन रखने के लिए जबरदस्ती भेज भी दिया और वो तो आकर आराम से सोफे पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। लेकिन कोकिला ने चाय की तो वंशिका ने पकौड़े की फरमान सुना दिया और जरा सी देरी की वजह से वनिता की डांट पड़ गई। मम्मी जी आपको तो हर चीज़ आपकी बात मुंह से निकलते ही चाहिए। मैं बहू हूँ, आपकी अलादीन का चिराग नहीं जो घिसते ही बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, और सामान लेकर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल अभी अभी मैं दीदी के साथ बाजार से लौटी और आपने आते ही चाय का हुक्म बजा दिया। रसोई में जाकर देखा कि काम वाली चाची के ना आने के कारण अभी तक सारे बर्तन भी गंदे पड़े थे। पहले बर्तन साफ किया, फिर चाय बनाई, जबकि मैंने अभी कपड़े भी नहीं बदले और उस पर जीजी के आते ही पकौड़ों की फरमाइश कर दी। वनिता उदासी होकर बोली, तुम बहुओं को भी ना जरा सा टोक भर दो, फिर तो उनके मुंह से लंबा चौड़ा भाषण सुन लो। जरा सा काम क्या करती है कि हम लोगों पर रौब झाड़ती है। अब तो मेरी बेटी को कुछ खिलाना पिलाना खलता है। कोकिला वनिता की बात सुनकर तो और भी चिनक उठी। मम्मी जी अब इसमें लंबा चौड़ा भाषण क्या? आखिर आप अक्सर रसोई में जाकर कभी कभी अपनी मनपसंद चीज़ें बनाकर खा ही लेती हैं, और अब जबकि आपको मालूम है कि मैं जीजी के साथ बाजार गई हूँ तो लौटने में देर हो जाएगी और आप एक कप चाय बनाकर पी लेती, उसमें तो कोई हर्ज नहीं हो जाता। और फिर मैं कोई भी काम चाहे जितनी जल्दी करूं, आपका हमेशा यही रहता है कि बहू तो जरा काम कछुआ की चाल से करती है, जबकि आपका काम सुनकर मैं सारे हाथ के काम छोड़कर आपका काम करती हूँ, लेकिन तब भी आप सुनाने से बाज नहीं आती। आखिर मैं भी इंसान ही हूँ। और रह गई बात बेटी को खिलाने पिलाने की, तो जीजी को भी सोचना चाहिए कि मैं भी उनकी तरह ही उनके साथ थक कर बाजार से आई हूँ तो पकौड़ियाँ बनाने के लिए ना बोलती। लेकिन बहू की किसी को कहाँ फिक्र होती है। पता नहीं क्यों आज वनिता चुप ना रह सकी और आंखों में आंसू भरे भरे सब बोल गई। लेकिन वंशिका टस से मस नहीं हुई और वहीं पर मठूस बनी लेटी रही। और हाँ जीजी, अगर आपका पकौड़िया खाने का बहुत मन है तुम तो खुद बना लीजिए, क्योंकि अभी सीख भर बर्तन हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम बहुओं के मुंह ही लगना बेकार है। कोकिला एक कहकर चाय पीने लगी और वनिता भी
कपड़े बदलने अपने कमरे में चल दी, क्योंकि अभी उसे तुरंत रसोई में जाकर बर्तन साफ करके खाना भी तो बनाना था। लेकिन आज वो अपने मन का गुब्बार निकालकर अपने आप को सचमुच हल्का महसूस कर रही थी। ये कहानी पूर्णतया स्वरचित है और शायद बहुत से घरों की होती होगी। लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी कहानी, और प्लीज़ मुझको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।